Hello students, welcome back to NEET Exam Crack. I hope you all are doing well and you all are fit, fine and healthy. So in today's video, I am going to discuss with you the chapter Plant Kingdom. टॉपिक है टेरिडोफाइट का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. ठीक है, तो टेरिडोफाइटा हमने पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया है बेटा कि इसके जनरल फीचर्स क्या होते हैं, इसमें किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, व्हाट आर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइटा. देन वी हैव डिस्कस्ड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सिलेजिनेला के बारे में जो एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी डिस्कस कर लिए हैं. एंड नाउ टुडेज वीडियो इज अबाउट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट. ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या क्या है, हमारे डेली लाइफ में हमें कहाँ कहाँ हेल्प करते हैं. तो सबसे पहला जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इनका, दैट इज दे हेल्प इन सॉइल बाइंडिंग. ठीक है, ये सॉइल बाइंडर की तरह काम करते हैं. सॉइल बाइंडर. ठीक है, तो सॉइल बाइंडर का मतलब क्या होता है कि दे बाइंड द सॉइल इवन इन हिली स्लोप्स. ठीक है, तो हिली एरिया में जो स्लोप्स होते हैं वहाँ पे सॉइल को बहुत अच्छे से होल्ड करके रखते हैं, बाइंड करके रखते हैं. देयर बाय दे प्रिवेंट द इरोजन ऑफ सॉइल. है ना, तो ये क्या कर रहे हैं, एक तरह से सॉइल के इरोजन को प्रिवेंट कर रहे हैं. तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेरिडोफाइट्स बाइंड्स द सॉइल even along hilly slopes या हिल स्लोप्स. तो इस तरह से क्या करेंगे, द सॉइल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम, इन दिस मैनर द सॉइल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम इरोजन. सॉइल के इरोजन को प्रिवेंट करते हैं. ठीक है, तो ये बाइंड बहुत अच्छे से कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स. इनके पास प्रॉपर रूट होती है ना, तो उस रूट से उसे बाइंड कर लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन देखेंगे ऑर्नामेंटल. तो ऑर्नामेंटल यूज भी है इनका. बहुत सारे टेरिडोफाइट्स इस तरह के हैं, फर्न्स, जिनको हम ग्रो करवाते हैं फॉर ऑर्नामेंटल पर्पस. ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर डेलिकेट एंड बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल लीव्स होती है इनके पास, इस वजह से. तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ferns are grown as ornamental plant because of their delicate and graceful, बहुत ही ब्यूटीफुल लीफ होती है इसीलिए लीव्स. ठीक है, थर्ड पॉइंट इज फूड. बहुत सारे टेरिडोफाइट इस तरह के हैं जिनको एज अ फूड की तरह कंज्यूम करा जाता है, फर्न्स को खाया भी जाता है. ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो नाम आता है दैट इज मार्सिलिया. मार्सिलिया इज बेसिकली एन एक्वेटिक फर्न जो पानी के आसपास वाले इलाके में मिलता है, और इसको बहुत सारे ट्राइबल पीपल और नॉर्मल पीपल भी इसको खा लेते हैं बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड वेजिटेबल, मतलब वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन और मिनरल्स इसमें बहुत अच्छी ज़्यादा मिलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखने वाली चीज़ क्या है, मार्सिलिया. मार्सिलिया जो है विच इज़ एन एक्वेटिक फर्न आप इमेजेस भी देख सकते हो, साइड में मैंने आपको दिखाई है. ये एक इक्वेटिक फर्न है जो कि क्या करता है, विच इज़ अ सोर्स ऑफ स्टार्च, विच ईल्ड स्टार्च. ठीक है, जिससे क्या मिलता है, स्टार्च, दैट कॉन्स्टिट्यूट गुड सोर्स ऑफ फूड for certain tribes. ठीक है, so Marsilia is an aquatic fern and it is usually found growing near the aquatic habitat. पानी के आसपास ये मिलता है and most of the tribes used to eat this because it is a very good source of starch. तो वो इसको starchy purpose के लिए यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मेडिसिन्स. सो फोर्थ इज मेडिसिन्स. तो टेरिडोफाइट्स का मेडिसिन में भी रोल है. यहाँ पर एक जो टेरिडोफाइट है हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था,
ड्रायोप्टेरिस, है ना, ड्रायोप्टेरिस पढ़ा था ना हम लोगों ने, टेरोप्सिडा क्लास का मेंबर था ड्रायोप्टेरिस। उस ड्रायोप्टेरिस से एक ड्रग ऑब्टेन करा जाता है विच इज़ एंटी हेलमेंथिक ड्रग। एंटी हेलमेंथिक ड्रग है कि जैसे कि ना स्टमक में हेलमेंथिक वॉर्म्स वगैरह हो जाते हैं तो उनको रिमूव करवाने के लिए वो ड्रग दिया जाता है, ठीक है। बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं ना, तो उस चीज़ को रिमूव करवाने के लिए, उन वॉर्म्स को रिमूव करवाने के लिए ये ड्रायोप्टेरिस से बना हुआ ड्रग हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं। एन एंटी हेलमेंथिक ड्रग is obtained from a pteridophyte and the name of that pteridophyte is Dryopteris, ठीक है। क्या नाम है उसका? ड्रायोप्टेरिस। तो याद रखना ड्रायोप्टेरिस से बनाया जाता है क्या? एंटी हेलमेंथिक ड्रग विच इज़ यूज टू किल द वॉर्म्स जो जनरली बच्चों के पेट में हो जाते हैं। नेक्स्ट और जो लास्ट इसका हम फंक्शन देखेंगे दैट इज स्काउरिंग। तो स्काउरिंग क्या होता है? बेसिकली बहुत सारे जो फर्न्स हैं और बहुत सारे टेरिडोफाइट्स जैसे कि इक्विसिटम, इनकी जो स्टेम होती है ना वो काफ़ी रफ होती है, तो उस स्टेम को हम यूज़ करते हैं टू मेक स्काउर, ठीक है। उसको हम स्काउरिंग पर्पस में यूज़ करते हैं, मतलब कि यूटेंसिल्स को क्लीन करने के लिए स्क्रबर्स बनाते हैं उससे, ताकि यूटेंसिल्स को क्लीन करा जा सके। तो इस वाले फंक्शन को हम बोलते हैं स्काउरिंग, ठीक है। सो नेक्स्ट और फिफ्थ फंक्शन है इसका स्काउरिंग। सो स्काउरिंग में बेसिकली क्या है, हम इक्विसिटम की स्टेम यूज़ करते हैं। ये आपको स्पेशली याद रखना है, जहाँ पर जो वाला टेरिडोफाइट लिखा है वहाँ पे वही याद रखना। तो यहाँ पे लिखो इक्विसिटम जो है इसकी स्टेम यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टेम हैव बीन यूज्ड इन मेकिंग स्काउरिंग, ठीक है, जिसकी मदद से हम फिर क्या कर सकते हैं, मेटल्स को पॉलिश भी कर सकते हो, क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स को क्लीन कर सकते हैं, एंड पॉलिशिंग ऑफ मेटल्स। सो बेसिकली इसकी जो स्टेम होती है ना वो रफ़ होती है, तो रफ़ होने की वजह से क्या है ना, उससे हम लोग बहुत ही स्क्रबर्स बना सकते हैं। यूटेंसिल्स क्लीन करते टाइम आपने देखा होगा ना, स्क्रबर्स आते हैं, कुछ मेटलिक, कुछ रबर वाले और कुछ आर्टिफिशियल। तो नेचुरल भी मिलते हैं इक्विसिटम के, जो नेचुरल उसकी स्टेम से बनाए जाते हैं। उससे क्या होता है ना, आपके हैंड वगैरह भी ख़राब नहीं होते और वो आपकी स्किन के लिए भी अच्छे होते हैं, तो उनको आप यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ किसी को मेटल को पॉलिश करना है तो वो भी इसको यहाँ पे यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो ये सारे जो है फंक्शंस हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है टेरिडोफाइटा का। इसमें जो जो मैंने मेंबर्स आपको बताए हैं वो याद रखना। सॉइल बाइंडर में तो सारे के सारे टेरिडोफाइट्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, सॉइल को बाइंड करके रखते हैं हिली स्लोप्स में, ठीक है। ऑर्नामेंटल पर्पस में भी सारे फर्न्स आ जाएंगे बिकॉज ऑफ देयर ग्रेसफुल लीव्स एंड डेलिकेट लीव्स की वजह से हम इनको ग्रो करवाते हैं एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट। फूड में मार्सिलिया वाला याद रखना आप। मेडिसिन में ड्रायोप्टेरिस का एक ही पॉइंट याद रखना, एंटी हेलमेंथिक ड्रग बनाने के लिए यूज़ करा जाता है, और स्काउरिंग के लिए इक्विसिटम का याद रखना, ठीक है। तो इस वीडियो में बेटा सिर्फ इतना ही। अब टेरिडोफाइटा जो है आपका ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। एक नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेकर आएंगे जिसमें हम टेरिडोफाइटा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो ज़्यादातर बुक्स में नहीं दिए होते हैं बट नीट में आ जाते हैं। तो वो एक स्पेशल वीडियो होने वाली है जिसके अंदर हम छोटे छोटे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और कमेंट करके बताइए कि आप किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मैं आपके लिए वो भी बना दूंगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।